नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षार्थी के क्या गुण होने चाहिए, विद्यालय कैसा होना चाहिए, अनुशासन कैसा हो और अस्तित्ववादी शिक्षा का जो है मूल्यांकन के संदर्भ में उसके गुण और दोष देखेंगे। तो जब हम अस्तित्ववाद और विद्यार्थी की बात करते हैं कि विद्यार्थी के क्या गुण होने चाहिए, तो अस्तित्ववादी दर्शन ने छात्र के अस्तित्व को महत्व जो है सबसे अधिक दिया है। अस्तित्ववादी विद्यार्थी को कुछ कर्तव्य निर्धारित करते हैं। विद्यार्थी स्वयं में महत्वपूर्ण और सन्निहित होता है, ऐसा अस्तित्ववादी कहते हैं। ये कहते हैं कि विद्यार्थी एक मुक्त एवं निश्चित परिश्रम एवं विचारशील प्रणाली है। विद्यार्थियों की शिक्षा अलग अलग प्रकार से उनकी योग्यता एवं व्यक्ति के अनुसार होनी चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी को अपने व्यक्तित्व के विकास एवं पर पूरा ध्यान देना चाहिए। अस्तित्ववादी बालक के व्यक्तित्व में निम्नलिखित गुणों का जो है विकास करने की बात करते हैं कि उसमें आत्मबोध, आत्मनिर्णय एवं नियंत्रण की शक्ति हो। दूसरी बात करते हैं कि आत्मशुद्धि व आत्मकेंद्रिता का गुण हो। तीसरी बात है विचारों एवं इच्छाओं को प्रकट करने की क्षमता हो। चौथी बात है संदर्भबोध की क्षमता विद्यार्थी में होनी चाहिए। फिर है जीवन पर्यंत ज्ञान की इच्छा विकसित करते रहने की क्षमता हो। फिर है अध्यापक के साथ संबंध स्थापित करने की क्षमता हो। फिर है भावात्मक पक्ष से सुदृढ़ता उसकी होनी चाहिए। अनुशासन के संदर्भ में अस्तित्ववाद क्या कहता है कि अस्तित्ववाद अनुशासन को भावनात्मक दृष्टि से देखता है। अस्तित्ववाद ने शिक्षा को आत्मविकास की एक प्रक्रिया माना है जो व्यक्ति की अनुभूतियों से संभव होती है। ऐसी दशा में उसका मूल मंत्र आत्म उत्तरदायित्व की भावना है। अतः जो है इससे स्पष्ट हो जाता है कि अस्तित्ववाद के अनुसार आत्मानुशासन की आवश्यकता होती है। इस दिशा में व्यक्ति अपने आप को समझने, अभिव्यक्त करने और प्रकाशित करने का प्रयत्न करता है। वह स्वतंत्र रहता है परंतु स्वच्छंद नहीं रहता। हाँ, स्वतंत्र तो होता है परंतु स्वच्छंद नहीं रहता। इस आधार पर अस्तित्ववाद अनुशासन के मुक्तिवादी सिद्धांत को मानता है। अस्तित्ववादी विचारकों के अनुसार स्वतंत्रता से परे कोई नैतिक गुण नहीं होता। सर्वोच्च नैतिकता स्वतंत्रता का प्रतिमान है, दमन निम्नतम नैतिकता होती है, ऐसा अस्तित्ववादी कहते हैं। अस्तित्ववादी विचारकों का विश्वास है कि व्यक्ति के आत्म की जो है स्वीकृति ही शुभ है, इसलिए वे आत्म उत्तरदायित्व के आधार पर अनुशासन स्थापित करने के पक्ष में है। इससे जो है शिक्षार्थी को किसी प्रकार का संवेगात्मक धक्का नहीं लगता। अस्तित्ववाद निजी ढंग से अनुभूति और व्यवहार की एक प्रवृत्ति है जिसमें आत्मसंतुष्टि को केंद्र मानते हैं। यह आत्म उत्तरदायित्व के आत्मनियंत्रण में पाई जाती है। अतः जो अस्तित्ववाद के अनुसार आत्म अनुशासन छात्र में होना चाहिए। तो आत्म अनुशासन की बात ये सब करते हैं। विद्यालय के संदर्भ में अस्तित्ववादी कहते हैं कि जो है क्योंकि जो है प्राचीन समय में विद्यालय अलग दृष्टिकोण के थे। अस्तित्ववाद भी कुछ ऐसी ही जो है धारणा विद्यालय के संबंध में स्वीकार करता है, क्योंकि जहाँ व्यक्ति को भीड़ में खो जाने का भय है, वहाँ विद्यालय समाज की जो है कल्पना करना कठिन है। हाँ, अतः विद्यालय का अस्तित्व केवल शिक्षक शिक्षार्थी से का मेल है कि ऐसे विद्यालय ऐसा हो जहाँ शिक्षक और शिक्षार्थी मिल सके। ऐसा विचार हमें प्राचीन काल के भारतीय आश्रमों में मिलता है। हाँ, भारतीय शिक्षा के आश्रमों की झलक सुकरात में भी देखी जा सकती है। सुकरात के विचारों में भी, जो अपने आप में एक संस्था थे। आज भी भारत के धर्मगुरु अपने आप में एक संस्था होते हैं। इस दृष्टि से आधुनिक समय में पाए जाने वाले संगीत विद्यालय अस्तित्ववाद में नहीं मिलते हैं। विद्यालय समाज की आवश्यकता पूर्ति करने वाले तथा समाज की संस्कृति का संरक्षण एवं हस्तांतरण करने वाले न होकर अस्तित्ववाद के अनुसार एक छोटे से परिवार, आश्रम या संगोष्ठी हैं जहां व्यक्तिवादी दृष्टि से प्रत्येक छात्र का व्यक्तित्व अलग अलग विकसित किया जाता है। विद्यालय एक प्रकार का ऐसा वातावरण है जहां स्वतंत्र अनुभूति का प्रत्येक व्यक्ति को जो है पूरा अवसर मिलता है। यदि विद्यालय का संगठन नहीं हो सकता तो उसकी तरह किसी कक्षा का भी संगठन संभव नहीं है, परंतु शिक्षा के लिए क्रियाओं विषयों का चयन करना आवश्यक होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम विद्यालय की बात करें तो विद्यालय क्योंकि जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात जो है अस्तित्ववाद करता है, तो विद्यालय के संदर्भ में भी ये छोटी छोटी इकाइयों की बात करते हैं कि एक परिवार टाइप का, आश्रम टाइप का, संगोष्ठी टाइप का विद्यालय होना चाहिए। मूल्यांकन की बात करें तो इस सबसे पहले गुण देखें अस्तित्ववादी शिक्षा का
तो दर्शन के रूप में अस्तित्ववाद सबसे नया दर्शन है। उसने अनुभव करने में सफलता प्राप्त की है कि यह अपने पूर्ववर्ती दर्शनों से आगे है और पूर्व के दर्शनों की जो है आधुनिक परिणति है। अस्तित्ववादी दर्शन ने अपने से पूर्व दर्शनों को प्रयोजनवादी और अर्थशून्य करने की चेष्टा की है और इसमें नया सार तत्व ढूंढने की कोशिश की है। फिर तीसरी बात है, मनुष्य की स्वतंत्रता का उद्देश्य अस्तित्ववाद की सबसे बड़ी जो देन है। फिर देखें तो इस दर्शन द्वारा शिक्षक और छात्र के निजी संबंध पर विशेष बल दिया गया है। जो टीचर स्टूडेंट रिलेशन है उसमें पर्सनल जो संबंधों की बात ज्यादा की गई है। इसकी कुछ विशेषताएं, जैसे प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य रूप से पढ़ना लिखना इतिहास एवं गणित को सिखाना, छात्रों द्वारा निश्चय करना कि क्या करना है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात देखें, यह मानव मस्तिष्क को एक निश्चित दिशा में ले जाने का कार्य करता है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं। दोस्त की बात करें तो इसकी कमियां क्या क्या हैं अस्तित्ववादी शिक्षा की, कि इस दर्शन ने शिक्षा की उपेक्षा की है क्योंकि व्यवस्थित शिक्षा दर्शन का इसमें अभाव है। हाँ, अस्तित्व में विद्यालय में सुधार के लिए कोई निश्चित योजना नहीं प्रस्तुत की है। आधुनिक विद्यालय समय की गति के साथ नहीं चल पा रहे हैं, किंतु निश्चित योजना एवं दिशा भी आधुनिक अस्तित्ववाद के विचार में परिलक्षित नहीं होती। तीसरी बात देखें तो अस्तित्ववाद ने व्यक्तिगत शिक्षण विधि की कल्पना की है जिससे अध्यापन संभव नहीं है। फिर देखें, यह बालकों से दायित्वपूर्ण चयन की अपेक्षा करता है जो एक परिपक्व अवस्था का पर ही संभव है, और परिपक्वता की संक्रमण अवस्था में अध्यापक का अनुभव, मार्गदर्शन, आदर्श सभी कुछ चाहिए, परंतु अस्तित्ववाद इन सभी साधनों को स्वतंत्रता में बाधक मानता है। फिर देखें, यह वैज्ञानिक विधि का विरोध करता है, लेकिन प्रयोगशाला के शोध मानव कल्याण एवं मानव संतुष्टि के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। तो ये कुछ जो है अस्तित्ववादी शिक्षा दर्शन की कमियां हैं। थैंक यू वेरी मच।